बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि गुज़िश्ता दिनों चूँकि आशूरा के अय्याम थे इसलिए हमारे कुछ शोज़ हो नहीं सके, लेकिन क्रिकेट के मैदानों में, स्पोर्ट्स के मैदानों में बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं। कल से जो है वो विमेंस एशिया कप के सिलसिले में पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। ये दोनों टीमें जो है वो अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया का पलड़ा पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा भारी नज़र आता है। ऑन पेपर इंडिया की टीम भी पाकिस्तान से काफ़ी मजबूत नज़र आती है। सबसे पहले एक निगाह डालेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और जो दीगर टीमों के दरमियान आपस में मुकाबले होंगे, पाकिस्तान और जो दीगर टीमें आपस में टकराएंगी, उसमें जो है वो किस तरह से स्केजुलिंग की गई है इस टूर्नामेंट की। 19 जुलाई को यानी कल जो है दम्बुला में पाकिस्तान और इंडिया की टीम एक दूसरे के बदले मुकाबिल होंगे। उसके बाद फिर 21 जुलाई को पाकिस्तान नेपाल से मैच खेलेगा और उसके बाद फिर 23 जुलाई को पाकिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। तो इस तरह ये 3 मैचेस हैं जो पाकिस्तान की विमेंस टीम को खेलने हैं। इंडिया के साथ पहला ही मुकाबला, बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि इंडिया की टीम हमेशा से एक पाकिस्तान के लिए एक टफ हरीफ जो है वो साबित हुई है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो नेपाल से मैच खेलेगा, यूएई से खेलेगा, इस मैच को जीतने के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन और वाजे नज़र आते हैं। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामलात को और क्या वजह है कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट उस अंदाज से फ्लरिश नहीं कर पा रही जिस अंदाज से इस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि अभी बजट के हवाले से भी बात की गई कि 7 करोड़ से 24 करोड़ जो है वो इनका बजट बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट उस तरह से नजर नहीं आ रहे। और अब विमेंस टीम के साथ नए हेड कोच भी लगा दिए गए, मोहम्मद वसीम साहब, वो इस टीम में क्या तब्दीलियां लेकर आएंगे ये भी यकीनी तौर पर आने वाला वक्त ही बता देगा। आज के शो में मेरे साथ विमेंस क्रिकेट से जुड़ी 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम है कि उन्होंने जो है अपने डिपार्टमेंट की विमेंस की टीम को भी जो है वो बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको ज़्यादा खातिर खो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और कुछ सियासतें थी, कुछ अपनों की जो है वो इनके साथ दोस्तियां निभाई गई जिसकी वजह से इनकी जो विमेंस की टीम है वो इस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकी। इस तरह इन्होंने मेंस टीम बनाई और पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट दिया जिसमें बाबर आजम, कामरान गुलाम, आमिर यामीन, नवीद यासीन, मैं नाम लूँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, जितने प्लेयर इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के जरिए दिए। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, प्लेयर्स माशाल्लाह बहुत दिए, मगर हमने वुमेन क्रिकेट के अंदर भी आप देखें आलिया रियाज हो गई, सिद्रा अमीन हमारी प्लेयर, इरम जावेद हमारी प्लेयर, आपका अनम अमीन हमारी प्लेयर्स थी, नतालिया हमारी प्लेयर हैं, ये सारी पाकिस्तान खेली हैं और ये सब स्टेट बैंक की प्रोडक्ट है। स्टेट बैंक से ये सारे प्लेयर्स खेली हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी पाकिस्तान विमेंस टीम की वो सामने नहीं आ रही। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको देख के बहुत सारी नौजवान खवातीन ने और बहुत सारी नई लड़कियों ने भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का आगाज़ किया। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के साथ बतौर मीडिया मैनेजर वाबस्ता रहीं। कई स्पोर्ट्स चैनल में इन्होंने कई चैनल्स में इन्होंने स्पोर्ट्स डेस्क को हेड भी किया और फील्ड में जाके काम करने का एक बड़ा वसी इनको तजुर्बा है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामलों से वे बड़ी गहरी आगाही रखती हैं और बड़ी इनकी ईगल है पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामलों पर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक साहिबा, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अली। आज हम बात करेंगे विमेंस क्रिकेट के हवाले से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं उस स्क्वाड पे जो इस एशिया कप में शिरकत करेगा। और निदा डार जो है जनाब कप्तान होगी और उसके अलावा जो दीगर खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल की गई हैं, इसमें आलिया रियाज जिनका जिक्र भी कर रहे थे अभी ज़हीर भाई, इसके अलावा डियाना बेग, फातिमा सना, गुल फिरोज़ा मुल्तान से का ताल्लुक, इरम जावेद, मुनीबा अली, नजिया अलवी जिन पे भी एक जो है वो इंक्वायरी भी हुई है डोमेस्टिक की सतह पे, इसके अलावा नाशरा सिंधु, उमैमा सोहेल, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, अरूबा शाह और तस्मिया रुबाब और तूबा हसन लेग स्पिनर। ये वो स्क्वाड है जो इस विमेंस एशिया कप में शिरकत करेगा। और पहला ही मैच, जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि पहला ही मैच पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। नादर, आपने स्क्वाड देखा और स्क्वाड को देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो ऑन पेपर हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी मोहम्मद वसीम आए कि जिनको बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी चाह के साथ लेकर आया गया। आपको लगता है कि उनके आने से कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, तब्दीली एकदम तो बिल्कुल नहीं आ सकती और मोहम्मद वसीम आए हैं। पहली बात तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप जब कोचेज़ या बॉलिंग कोच या फील्डिंग कोच या सेलेक्टर्स रखते हैं तो उनको कितना तजुर्बा है खवातीन का? क्या कभी वो ग्राउंड पे आए? क्या कभी उन्होंने खवातीन का तजुर्बा किसी को भी नहीं है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बात।
मोहम्मद वसीम, देखिए मेरा क्वेश्चन मार्क है मोहम्मद वसीम के ऊपर। आपने उनको लगा दिया, वो भी विमेन के साथ जिनके ऊपर इतने एलिगेशंस हैं और माजी में उनके खिलाफ जो भी आप देखें ना वेबसाइट्स तक पे लिखी हुई चीज़ें, तो आपने उनको लगाया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल नाबलद है, उनको पता ही नहीं है कि आप किसको लेकर आ रहे हैं, किसको नहीं ला रहे हैं। मैं यहाँ पर इस बात से कनेक्ट करते हुए बताऊंगी कि पिछले जब जो लॉट थी उसमें फरूख जमान हुआ करते थे। मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि मैं इनके साथ मीडिया मैनेजर रही हूँ और मुझसे कई मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ते भी किए, और फरूख जमान का कुछ ऐसा एक हुआ था कोई वाकया, तो उन्होंने मुझसे कॉल करके पूछा। तो जब आपको पता होता है कि आपके जिन सेलेक्ट करदा लोग हैं उनको आप लेकर आते हैं, तो उनका माजी क्या है, उनका खुद का कैरेक्टर क्या है, वो खुद किस तरीके से रहें, तो आप उस तरह से रखिए ना। आपकी टीम वैसे ही डफर हो रही है, बिल्कुल जीरो पे जा रही है। जो 2-4 अच्छी लड़कियां थी जैसे बिस्मा मारूफ थी, जवेरिया खान थी, वो सब जाती जा रही हैं। अस्माविया सिलेक्शन में आ गई हैं, बतूल फातिमा वो भी जा चुकी हैं। मतलब बोर्ड कायनात के नाम भी आप ले सकते हैं। कायनात भी हैं, मगर कायनात ने बहुत ज्यादा नहीं खेला है। अच्छा, बाकी सिद्रा अमीन को आपने अनम अमीन को आपने निगलेक्ट कर दिया, इस स्क्वाड में नजर नहीं आ रही। बेस्ट स्पिनर आपने उनको कर दिया बिल्कुल इग्नोर। उसके अलावा आपने सिद्रा नवाज को इग्नोर कर दिया। अहमद अनवर भी नहीं है। तो फिर आप किसको लेकर जा रहे हैं? मतलब जो नई नई लड़कियां हैं और एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट खेले लड़कों के लिए, अगर आप बात करते हैं एशिया कप में मेगा इवेंट है और इसमें तो इस तरह के होने चाहिए प्लेयर्स, तो फिर विमेन क्रिकेट में आप क्या कर रहे हैं? सही, ठीक है। अच्छा सर भाई, अभी जिस तरह से अभी नादरा ने बहुत सारे नाम गिनवाए, आपको लगता है कि विमेन क्रिकेट में जो भी कुछ होता है हमारी तमाम तवज्जो जो होती है वो मेंस क्रिकेट की तरफ होती है? जिस तरह भी नादरा ने नाम गिनवाए, कुछ नाम मुझे भी मालूम है जिस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके, जिनको एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा था, अब नए कुछ नाम इसमें शामिल किए गए और पुराने नामों को जो है वो डिस्कार्ड किया गया। तो थोड़ी सी अगर मीडिया इस तरह तवज्जो दे तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा जो है फ्लॉज नज़र आते हैं हमें। मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है उनका बजट जो है 7 करोड़ से 24 करोड़ के ऊपर लेकर गए और वो पूरा फोकस कर रहे हैं कि वुमेन क्रिकेट को भी जो है पैसा दिया जाए और ताकि वो उनका फोकस क्रिकेट के ऊपर हो। मगर आपको एक बात बताऊँ कि अभी जब सिलेक्शन के लिए जब मोहसिन नकवी साहब के पास गई थी टीम, तो उन्होंने पूछा कि ये टीम किस तरह सेलेक्ट की है, और रातों रात जो है लड़कियों को 12:30 बजे जो है फ़ोन किए गए हैं वहाँ से, जो आयशा, क्या नाम है इनका, आयशा अशर की तरफ से, कि सुबह के लिए आप तैयार हों, सुबह आपको किसी भी फ़्लाइट से कराची पहुंचना है। और एमरजेंसी के अंदर 4 दिन 5 दिन का कैंप लगाया, जैसे तैसे करके कैंप उन्होंने लगा के कैंप ख़त्म करके फिर मोहसिन नकवी साहब को रिपोर्ट दी गई कि हमने 4-5 दिन का कैंप लगाया और वहाँ पर जो है हमने ये टीम सेलेक्ट की है। तो इस तरीके से मोहसिन नकवी साहब को थोड़ी सी अपनी आंखें खुली कर रखनी होगी कि उनको किस तरीके से जो है धोखे के अंदर रखा जा रहा है। जिस तरीके से लड़कों की टीम सेलेक्ट की, इसी तरीके से लड़कियों की टीम जो इन्होंने सेलेक्ट की है, आप मुझे बताएं कि वही गलती करने जा रहे हैं जो हमने मेंस की टीम के अंदर किया था कि 3 विकेट कीपर हैं, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 2 राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, 2 ऑफ स्पिनर हैं। स्पिनर्स की मारधार है, 4 से 5 आपने ओपनर डाल दिए हैं इसके अंदर। मिडल ऑर्डर के अंदर जो है आपको निदा डार मिडल ऑर्डर में अपने आप को काउंट कर रही हैं, आलिया रियाज मिडल ऑर्डर है, इरम जावेद मिडल ऑर्डर है। आपका टीम का सिस्टम ही नहीं है, आपकी टीम के सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, आप क्या जीतेंगे यार? आप इंडिया से मुकाबला करने जा रहे हैं, इंडिया इस वक्त जो साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दे रही है, आप न्यूजीलैंड देखें आपको इंग्लैंड को बड़ा टफ टाइम दे रही है। आप देखें कि वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके कोचेज़ जो है वो मॉडर्न क्रिकेट की तरफ फोकस कर रहे हैं। उनको पता है कि जो है राउंड सर्कल के अंदर हमने स्ट्राइक रेट किस तरीके से जो है ना लेके चलना है और हमने जो है सर्कल को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। क्या हमारे जो कोचेज़ लगाए जाए वो मॉडर्न क्रिकेट से इतने वाकिफ़ हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपको एक नाम नहीं बताऊँगा, एक सेलेक्टर को एक प्लेयर ने फ़ोन किया और उनसे कहा कि सर मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया? ठीक है, मुझे सेलेक्ट नहीं किया, आपने मुझे कैंप में भी नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आप ओपनर हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं मिडल ऑर्डर हूं और मैं बॉलिंग साथ कर रही हूं। तो आप बताएंगे हमारे सेलेक्टर को ये नहीं पता है कि एक लड़की क्या कर रही है? सिलेक्शन कमेटी में आता हूं, एक सेकंड में आता हूं नादरा, जरा सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेंगे, जब सर मजीद डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी का क्या रोल है और किन किन प्लेयर्स को, जिस तरह भी नादरा ने भी कहा, जहीर भाई ने भी कहा, तो किन किन प्लेयर को इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था और वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को कि क्यों पाकिस्तान की टीम जो है वो नहीं जीत पा रही है। निदा डार एक अरसे से पाकिस्तान की टीम की क़यादत कर रही है। एज ए कैप्टन जो है वो निदा डार की T20 में क्या परफॉर्मेंस रही, उस पर एक निगाह डालते हैं। उसके बाद डिस्कशन करते हैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों से कि T20 में निदा डार की क्या परफॉर्मेंस रही है। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे निदा डार ने 20 मैचेस खेले, 7 में उनको कामयाबी मिली, 13 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये उनका प्रोफाइल रहा। तो इस तरह 20 में से सिर्फ 7 मैचेस उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने T20 में जीते हैं। अब इस कैप्टनसी को देखते हुए, इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कोई ज़्यादा उम्मीदें लगानी नहीं चाहिए कि इंडिया के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस होगी। नादर, आपको क्या लगता है कि कल कोई मेरिकल होने के लिए, क्योंकि इंडिया की टीम सभी ये बात जानते हैं कि ऑन पेपर बहुत मजबूत है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त है। प्लस ये कि अब तक जितने मैचेस हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उसमें अपर हैंड जो है वो इंडिया का रहा है। पाकिस्तान ने बमुश्किल तरीन जो है वो 3 मैचेस ही इनसे जीते होंगे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। 11 मैचेस टोटल इनके शायद खेले गए हैं आपस में, तो 14 मैचेस खेले, 14 मैचेस हम दिखा भी देंगे बल्कि अभी स्क्रीन पे। आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जिनकी अपनी जो डोमेस्टिक है वो इतनी ज्यादा खस्ता हाल हुई हुई है, जहां पर आप कोई मैचेस बड़े नहीं खेलते, ना जीतते, ना आपस में आप खवातीन में नहीं जीत सकती, तो वहां पर जाके आप इंडिया से, जहां के अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आपस में बहुत मैचेस खेले जाते हैं। और अब तक मतलब जब से क्रिकेट चल रही है, जब से हम देखते हैं कि इंडिया के सामने पाकिस्तान टीम जो है वो रेत की दीवार साबित होती है हमेशा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को जीतना। हाँ, आप आगे कह सकते हैं शायद नेपाल से जीत जाएं, शायद UAE से जीत जाएं। नेपाल से इसलिए कह रही हूँ शायद कि वो भी बहुत अच्छी टीम बनती चली जा रही है, जो उनके मैचेस हम देख रहे हैं पिछले, तो वो काफी बेहतर फॉर्म में नजर आती है। तो नेपाल और इंडिया वैसे भी आपको पता है नेबर्स हैं और एक दूसरे को देख के कंपेटिटिव भी बहुत ज्यादा हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि नेपाल भी आपको टफ टाइम दे सकती है। बिल्कुल, नेपाल टफ टाइम दे सकता है, लेकिन साथ साथ हम अब ये भी नहीं कह सकते UAE से शायद जीत जाए या नेपाल से जीत जाए, क्योंकि जब थाईलैंड पाकिस्तान की वीमेंस टीम को हरा सकता है, USA पाकिस्तान की मेंस टीम को हरा सकता है, तो फिर कोई भी जो है वो पाकिस्तान की टीम को हरा सकता है। ज़रा भाई, ये जो हम बात करते हैं बार बार कि मेंस टीम पे हमने फोकस किया हुआ है, वीमेंस की परफॉर्मेंस पे शायद इतनी तवज्जो नहीं है। आपने वीमेंस क्रिकेट को आपने रन किया हुआ है, आप अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ज़हीरुल हसन साहब, पाकिस्तान वीमेंस टीम के बहुत सारी प्लेयर्स खेली हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है? स्किल का मसला है, टैलेंट का मसला है, एग्जीक्यूशन का मसला है, या फोकस नहीं है इनका? देखें, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों को बड़ी सपोर्ट करते हैं। वो खुद बेचारे ग्राउंड के अंदर सारा दिन बैठे होते हैं और उनकी बच्चियाँ क्रिकेट खेल रही होती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर जो है लॉबिंग ग्रुपिंग ने तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि क्या सियासत लड़कों के अंदर होगी जो लड़कियों के अंदर सियासत है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो टैलेंट ऊपर आ रहा हो, मिसाल के तौर पर निदा डार जो है ना वो आपके कैप्टन है। अब इंग्लैंड के अंदर आप देखें, आलिया रियाज को जो है पहले मैच के अंदर उन्होंने बाहर बिठा दिया, दूसरे मैच में बाहर बिठा दिया। उसके बाद जब शोर मचा, सोशल मीडिया में काफ़ी शोर मचा, तो उन्होंने आलिया रियाज को मैच खिलाया और उसके बाद उसने वहाँ परफॉर्मेंस भी दी। अब ये प्लेयर्स के क्या करते हैं कि जिन प्लेयर्स को खिलाना होता है, इन्होंने अपनी प्लेयर्स को पूरे सीरीज़ खिला देते हैं। जिस प्लेयर को बाहर करना होता है, मिसाल के तौर पे नतालिया परवेज़ है, बाहर करना था, 2 मैच खिलाया, बाहर कर दिया। ये सिर्फ अपनी फ्रेंड्स, अपनी सहेलियों को जो है साथ रखती हैं, उनको मौका पूरा मौका देती हैं। 5 में से कोई 2 मैचों में तो रन्स कर देगा, 150 तो करेगा, फिर वो सेलेक्ट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादती है ये जो वहाँ के मैनेजमेंट है, टीम की जो मैनेजमेंट है, मैं तो उनको भी कसूरवार ठहराऊँगा कि वो क्या करते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के टीम को खिलाया करें, ना कि कप्तान को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अगले सेटअप के अंदर साथ रहें और हम अगला टूर कर लें। सिर्फ अपना टूर के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, क्रिकेट के ऊपर फोकस होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है वुमेंस के अंदर, ये कहना कि हमारे पास टैलेंट नहीं है बिल्कुल गलत बात है। ये नया चेयरमैन आता है उसको कहते हैं हमारे पास तो लड़कियों का ऑप्शन ही नहीं है खिलाने का, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान के पास कम से कम 50 से 60 लड़कियों का ऑप्शन है जो पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन टीमें हैं। आप इनकी 3 टीमें बनाएं, इनके ट्रैकल सीरीज कर दें, आपको लग पता जाएगा कि कौन से प्लेयर अच्छी हैं, कौन से प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा टैलेंट है मगर उसको यूटिलाइज सही नहीं किया जाता। अच्छा नादर, आपको लगता है, क्योंकि आपने देखा भी है टीम के साथ, आपने सफ़र भी किया है, और बड़ी मशहूर एक मिसाल है, राह चल के देखो या साथ बस के देखो, आप राह भी चली हैं वर्ल्ड कप में इनके साथ और साथ बस के भी आपने देखा है। ये जो बाजी कल्चर है, और खुसूसन वो बाजियाँ जो रिटायर हो गई हैं, उनका अभी भी आपको लगता है टीम में इन्फ्लुएंस है? उनकी पसंद नापसंद से भी प्लेयर, जिस तरह मेंस क्रिकेट में एजेंट के जरिए प्लेयर अंदर आते हैं और एजेंट उनको सपोर्ट करते हैं, इस तरह जो बाजी कल्चर है, ये पाकिस्तान के विमेंस क्रिकेट को जो है वो डैमेज कर रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है?
बिल्कुल 100% ऐसे ही है, क्योंकि देखें वही खवातीन जो कि टीम से बाहर हैं, इस वो या तो कमेंटेटर बन गई हैं या फिर आपकी सेलेक्टर बन गई हैं या बोर्ड में किसी न किसी तरह से आपके गवर्निंग बोर्ड में या बोर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। तो डेफिनेटली उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, और चूंकि वही रूल कर रही थी, उससे पहले जो किरण बलोच वगैरह थी उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा, वो लोग बिल्कुल अलग हो गए। उसके बाद जो ये लॉट आई थी तो इनका होल्ड बहुत ज़्यादा है और स्टिल है। आप देखें ना, आपने निदा डार की बात करें, निदा डार ने अपने जो एक ग्रुप है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। कहते हैं ना कि प्लेयर्स पावर जब हो जाती है तो फिर बोर्ड भी बड़ा उनके आगे इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता है, और कहते हैं ना बैकफुट पे चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ खवातीन भी कर रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जितना इन्वेस्टमेंट हम करें, अगर तो आईसीसी की तरफ से ये नहीं होती पाबंदी कि आपके खवातीन क्रिकेट ज़रूर होनी चाहिए, हालांकि अफगानिस्तान की भी नहीं है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि इन पे इन्वेस्ट करने से बेहतर है आप डोमेस्टिक में लड़कों के ऊपर इन्वेस्ट करें, उनको ज़्यादा आप वो करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स देते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी है, हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी और डिफरेंट वो वर्ल्ड कप वगैरह लेकर आए हैं, तो क्यों ना हम उनको स्ट्रॉन्ग करें, अगर तो आईसीसी की ये शिक नहीं होती। ठीक है, आईसीसी की शिक है कि जनाब जिसकी मैन की टीम होगी उसकी वीमेंस की भी टीम होगी। अफगानिस्तान एक एक्सेप्शनल केस है कि जिसने अपनी अब तक वीमेंस टीम को फॉर्म नहीं किया या इस्टेब्लिश नहीं किया। खुद मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह का है कि जब ईद उल फितर पे हम शो कर रहे थे, हमने वीमेन क्रिकेटर को अप्रोच किया, परफॉर्मेंस उनकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि हमें ख्वाहिश थी कि ईद के हवाले से एक वीमेन क्रिकेटर को हम जो ईद के शो में गेस्ट बनाएं, तो उनका पहला मेरे पास जवाब ये आया कि जी आप मेरे मैनेजर से बात कर लें, और उनके मैनेजर साहब ने इतना बड़ा मुँह खोला कि उसके बाद हमने सरफराज अहमद से इंटरव्यू कर दिया, लेकिन हम उन खातून क्रिकेटर की पेमेंट जो है वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। परफॉर्मेंस उनकी नील बटा सन्नाटा, और जो है वो आंखें खोलनी मुंह खोलने से पहले, वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मुंह खोलो तो फिर आंखें भी खोलो, तो उन्होंने मुंह खोल लिया लेकिन आंखें नहीं खोली अपनी, कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है जितने वो पैसे शो में आने के लिए मांग रही हैं। भारत सरफराज अहमद है कि मशहूर है कि उन्होंने उस शो में जो शिरकत की और ईद उल फितर हमारे लिए बड़ी यादगार बनाई। ज़हीर भाई, ये जो मैनेजमेंट के वाले से भी बात होती है कि इन पर बड़ा ब्लेम किया जाता है, एक बड़ी बात की जाती है कि कोचेस को भी बदलवा देती हैं। बासित अली के लिए कह दिया कि जिसे जी इनमें से स्मेल आती है, बासित इतना भैया आप इतने करीबी क्यों आ रही हो कि उसमें से आपको स्मेल आए। दूसरी तरफ आमिर इकबाल को इन्होंने बदलवा दिया, जिस कोच को वो चाहते हैं जाके शिकायत करते हैं उसको बदलवा देते हैं। तो ये इनकी बड़ी एक डोमिनेंस है, एक बड़ी पावर इनकी है। देखें, जो बासित अली वाला जो केस है वो एक मुख्तलिफ केस था, मगर बात यह है कि अगर कोई प्लेयर किसी ऑफिशियल्स को चेंज करवाती है तो ये सरासर बोर्ड की कमजोरी। अभी रिसेंटली आमिर इकबाल को चेंज किया, वो यूं ही चला गया बेचारा। बिल्कुल, देखें वो पीसीबी की कमजोरी में समझूंगा। देखें वहाँ पे उन्होंने तानिया को जो है बिठाया हुआ है। बात यह कि तानिया को क्रिकेट का इतना नहीं पता, वो बैडमिंटन की टेबल टेनिस की प्लेयर है, उनको टेबल टेनिस का पता है, मगर है कि आप किसी क्रिकेटर्स को बिठाएं वहाँ, जिस चले क्रिकेटर्स ना हो, गुड एडमिनिस्ट्रेटर तो हो, जिसे नॉलेज तो हो क्रिकेट की, उनको बेचारी जो है उनको नॉलेज ही नहीं है क्रिकेट की, बस वो वहाँ बैठी हुई हैं और बाकी लोग जो है क्रिकेट चला रहे हैं। और क्रिकेट वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ ये खुद बात कही थी कि ज़हीर साहब आपने ये क्रिकेट टीम बनाई है, मेरा बस चले तो मैं तो कभी लड़कियों की क्रिकेट टीम बंद कर दूं। उनके हाथ के अंदर जो है आज नेशनल स्टेडियम को उनके हाथ के अंदर दे दिया था कि जाएं आप और आप इसको जो है कोऑर्डिनेट करें और आप सारे अरेंजमेंट देखें, अरेंजमेंट करें। तो बात यह है कि जब उन लोगों को ये कहा जाए जिनके दिल के अंदर वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करने का शौक ही ना हो, वुमेन क्रिकेट अपनी नौकरी से बचाने के लिए कर रहे हो, तो वुमेन क्रिकेट कैसे तरक्की करेगी। डिसीजन करने होंगे और इसी तरीके से जो है मोहसिन नकवी साहब को स्टेप लेना होगा। देखें वो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, मगर मसला ये है कि वो हर जगह खुद नहीं पहुंच सकते। अब उनको जो आज अब जाके उनको पता लगा कि शायद वहाब रियाज ने कितनी गलतियां की और कितना उनको अंधेरे में रखा है अपने शोज में बात, ठीक है, और हम लोग कितने आपके शो के अंदर कितने आप लोग के शो में बातें हो रही थी सारी। अब जाके उनको पता लगा जब हम सब कुछ लूट चुका, हम नुकसान कर चुके अपना, वही हाल वुमेन क्रिकेट का भी है। आप पैसा तो बढ़ा रहे हैं, मगर जब तक आप वहाँ पे टेक्निकल लोग जिनका वुमेन्स क्रिकेट करने इन्वॉल्वमेंट है, आप जब तक उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट को बहुत नुकसान वुमेन को हो जाएगा। और ये जो टैलेंट आ रहा है, एक वक्त आएगा कि पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों को जो धूप में लेकर बैठे होते हैं, वो खेल रही होती हैं, वो नहीं आएंगे और पाकिस्तान के अंदर वुमेन टैलेंट भी खत्म हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कि कल मैच खेला जाने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सर नादरा भी बात करी थी और मैंने भी जिक्र किया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब तक मजमूई तौर पर 14 मैचेस खेले जा चुके
हैं। स्क्रीन पे भी हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मजमूई तौर पे 14 मैचेस खेले गए, उसमें से जो है वो 11 मैचेस जो है वो इंडिया ने जीते। तो ऑन पेपर इंडिया का पल्ला जो है वो भारी नज़र आता है। क्या वजह है नादरा कि हम जब अपनी मेंस क्रिकेट की बात करते हैं, हम इंग्लैंड का मॉडल फॉलो करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का मॉडल फॉलो करते हैं, न्यूजीलैंड का मॉडल फॉलो करते हैं, हम वीमेंस क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, इंडिया का मॉडल फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इंडिया में हमारी जैसी ज़बान बोलते हैं, तकरीबन कल्चर भी उनका हमारे जैसा ही है, खाना पीना भी तकरीबन हमारे जैसा ही है उनका, तो क्यों हम उनको फॉलो नहीं करते और अपनी फिर वीमेंस क्रिकेट को उन खतूत पे क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते? क्योंकि हमारे दिमागों में बचपन से लेके बुढ़ापे तक यही इंजेक्ट किया गया है कि भाई दुश्मन है, हमारे दुश्मन हैं और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हालांकि मेरा नज़रिया ये है कि आप दुश्मन के साथ मुकाबला, देखिए हर एक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, आप उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें आप उनको तो ले सकते हैं ना। जैसे आपने इंडिया की बात की, इंडिया में अभी जो कोच कल्चर है, जैसा हमारे यहाँ जो कल्चर है कोच कल्चर, वो ये है कि हम जब तक गोरा नहीं रखेंगे हमारे यहाँ कोचिंग हो नहीं सकती है। इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट है, वो कहते हैं जो हमारे लोग हैं वही उनको, क्योंकि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता वहाँ पर और इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं जो कि हमारे प्लेयर समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मसला ये है कि हमारे जो अपने लोग हैं वो इतने ज़्यादा सियासतदान हैं कि वो अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट करते हैं। तो लामोहला क्या होता है कि जो चेयरमैन आता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो कहते हैं नहीं ऐसा लेकर आओ। जैसे अभी गैरी क्रिस्टन इन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल ओपन रिपोर्ट है। अगर यही कोई हमारा अपना होता कोच या हेड कोच, वो बहुत सी चीज़ों को हज़फ कर जाता। क्यों? क्योंकि उसकी वहाँ पर पसंद और नापसंद हो जाती है। लेकिन इंडियंस जो हैं वो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। मतलब ये बात मैं खुले अल्फाज में कह रही हूँ, हम उतने लॉयल नहीं हैं। हमारे लिए पैसा मुकद्दस है, उनके लिए पैसा नहीं, उनके लिए ज़मीन जो है वो असल में उनकी धरती माँ है, जिसके लिए वो बेदरेग कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करते। ठीक है। और हमारी जो परफॉर्मेंस इस तरह भी हमने कहा इंडिया के खिलाफ 14 में से हम जो है वो सिर्फ 3 मैचेस इंडिया के खिलाफ जीते हैं और 2024 में भी पाकिस्तानी परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छी नहीं है। 19 में से सिर्फ 7 मैचेस पाकिस्तान T20 में जो है वो ओवरऑल जीता है। जबकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने 2024 में 14 मैचेस खेले और 14 में से उनको 11 या 12 के करीब में मैचेस में जो है वो कामयाबी हासिल हुई है। तो ज़ेर भाई ये तो बड़ा क्लियर एक चीज़ है कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट जो है, ठीक है पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट अब पीछे हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो मेन क्रिकेट थी वो डोमिनेट कर रही थी। लेकिन अगर विमेन क्रिकेट की हम बात करते हैं तो कभी भी पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट ने इंडिया पे डोमिनेट नहीं किया है। देखें ये मैं आपको समझिए 2014-15 से हम इस बात पे चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के ऊपर सिर्फ पैसा ना लगाएं, इस पे फोकस करें, तवज्जो दें, इसको ग्रुपिंग लॉबिंग से ख़त्म करें, सहेलियों वाली जो सिस्टम है वो ख़त्म करें। वो सिस्टम हमारे यहाँ किसी ने भी ख़त्म नहीं किया। हम चिल्ला के थक चुके थे। जबकि वहाँ की जो डायरेक्टर्स जो आई थी वुमेंस की, 2-3 डायरेक्टर्स गुजरी हैं, उनके साथ भी डिस्कशन हुई कि टीम के अंदर ये चल रहा है। जब वो मतलब उनके पास अख्तियारात आया तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज ये हालत है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट ज़रूर है मगर उसे यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। और जो भी नया चेयरमैन आता है उसको कहा जाता है कि हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है, हम तो इन्हीं लड़कियों को डेवलप करें, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी जॉब बचा रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो टैलेंटेड लड़की हैं आप उनको मौका दें, क्यों नहीं दे रहे? मैंने आपसे अभी एक बात कही कि आप उन लड़कियों को खिलाते हैं जो आपकी दोस्त है, आप उनको पूरे 5-5 मैच दे देते हैं। अब नतालिया जैसे प्लेयर को आप 2 मैच दे के बाहर बैठा देते हैं, जबकि वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दे के आई हुई होती है। तो आप ऐसा जब करेंगे तो आप उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे कैप्टन से कोई पूछने वाला नहीं है। आयशा जफर को बाहर किया हुआ है। माहम तारिक बेस्ट इस फास्ट बॉलर हैं, उनको कभी मौके नहीं दिए, उनको बिठा दिया कि आपको रेस्ट दिया। रेस्ट ऐसा दिया कि उनको पता ही नहीं है कि मुझे रेस्ट किस बात का दिया जा रहा है। ईमेल भी की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे यहाँ बड़ा ड्रॉबैक है कि जवाब नहीं दिया जाता, पढ़ लेते हैं। हालांकि यही चीज़ आप किसी फॉरेन कंट्री में करें, आपको येस और नो का जवाब जरूर होता है। इरम जावेद को किस कैपेसिटी में रखा है? 53 उन्होंने मैच खेला था 2003 में, लास्ट T20 जो कि बांग्लादेश में खेला था चिटागोंग में। तो आप उनको इतने साल के बाद आपने दोबारा लेकर आ गए। तो जी देखें आपने बहुत अच्छी बात कही है। माहम तारिक जो है वो पहले ZTBL में खेलती थी, फिर वो स्टेट बैंक की टीम के अंदर आई। मैंने उन्हें बड़े करीब से देखा है। उन जैसी फास्ट बॉलर जितनी स्पीड थी उनकी, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में जो लड़की हैं ऐसी किसी की नहीं थी। उन्होंने डिसाइड होकर जो है बोर्ड को एक ईमेल कर दी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाह रही। बोर्ड को ये जहमत नहीं हुई कि बुला के उससे पूछे कि भाई क्या रीज़न था। इसमें थोड़ी सी बात भी करते हैं सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि मैन क्रिकेट में काफ़ी अर्से से कवर कर रहा हूँ, विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी थोड़ी बहुत जानकारी वो ज़रूर जो है वो आप तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि
आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि एक टीम जो है वो कराची से जा रही है लाहौर और लाहौर के खिलाफ खेलने के लिए, अगले दिन जब मैदान में मैच के लिए टीम उतरती है तो वही उनमें से 2 प्लेयर जो कराची से लाहौर गई हैं वो लाहौर से कराची की टीम के खिलाफ खेल गई। ये है विमेंस क्रिकेट की अजब खेल की गजब कहानी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम इस शो के दौरान कई मरतबा बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाहमी T20 मुकाबले हुए उसमें क्या जो है वो नताइज रहे। इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने टेम्पलेट भी नजर आएगी कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान T20 में 14 मैचेस खेले गए और 14 में से 11 में इंडिया की विमेंस टीम ने कामयाबी हासिल की। 3 मैचेस जो है पाकिस्तान विमेंस टीम के हक में रहे और 3 मैचेस पाकिस्तान की विमेंस टीम जीतने में कामयाब रहे। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्टैंडर्ड का फ़र्क है, कितना फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया की विमेंस टीमों के दरमियान कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की है। तो और 2024 की बात की तो 2024 में दोनों टीमों के दरमियान क्या रहा वो भी आपको दिखा देंगे कि 2024 में पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले T20 की सतह पे उसमें पाकिस्तान को जो है वो सिर्फ 7 T20 मैचेस में कामयाबी मिली है। मात्र अभी ब्रेक मारने से पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान की में क्रिकेट विमेंस क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड है कि लाहौर जा रही है टीम खेलने के लिए, कराची से टीम जा रही है और अगले दिन डिस्प्यूट हो जाता है। कैसा डिस्प्यूट हो जाता है कि जिसको मैं नेशनल चैनल पे बता भी नहीं सकता हूँ कि किस वजह से जो है वो 2 विमेंस प्लेयर जो है वो अपनी ही टीम के खिलाफ जिसके साथ वो कराची से सफर करते हुए थे खेल गई हैं। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ऐसे लॉज ही नहीं है, कोई ऐसे रूल्स ही नहीं है कि उनमें प्लेयर को बैन किया जाता। उनमें से कोई सिलेक्शन कमेटी में चला गया, कोई जो है वो कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर बन के बैठ गया, एक्सपर्ट बन के बैठ गया। ये इस तरह के और भी बहुत सारे किस्से हैं जो कि हम टीवी पे बताने के लायक नहीं है वो कि हम आपको बताएं। लेकिन उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप जो कि चेयरपर्सन हायर करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका ताल्लुक कहाँ से है? आया उन्होंने कभी क्रिकेट खेली, बैट उठाया, या कभी एनालिस्ट रही, या कभी उनका कोई किसी भी तरह से क्रिकेट से ताल्लुक रहा है? नहीं। अभी जो हालिया आप तानिया मलिक की बात कर रहे हैं, अभी आपने बैट उठाने की बात की ना, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कभी बैट उठाया नहीं उठाया, लेकिन बैट उठवाए है जरूर, बैट उठवाए जरूर है पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेटर ने। उरुज मुमताज बाबर आजम को और एरन फिंच को बैटिंग टेक्निक सिखा रही हैं। जी वो सिखा रही थी और खुद वो क्या थी वो तो सबको पता है। 0 एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में उनका। जी हाँ। अब आप ये देखें ना, यहीं से ड्रॉबैक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्योंकि ये निगलेक्टेड शोबा है, खवातीन का शोबा। खवातीन को इतने ज़्यादा नहीं मिलती हैं, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। लेकिन अब चूंकि बिल्कुल चेंज सिनेरियो हो रहा है तो खवातीन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ गए हैं। अभी जैसे जहीर भाई बता रहे थे कि उनका एक जो क्या बजट भी बढ़ गया है, ये बात हुई है 24 करोड़, ये एक ह्यूज अमाउंट है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या एलिजिबल लोगों को रख रहा है जो कैपेबल हैं, जो इसको चला सकते हैं? क्या आपको रशीद बरादरान या राना बरादरान के अलावा कोई नजर नहीं आता? नजर मोहम्मद वसीम। कौन? मोहम्मद वसीम। लेकिन मोहम्मद वसीम को आपने किस कैपेसिटी में रखा है? मतलब कुछ देखा था उनकी अपनी क्या परफॉर्मेंस? खुद खेलते थे तो क्या थे, फिर उनके रिकॉर्ड्स क्या थे, नादरा आपने सुना है ना उनके ऊपर क्या एलिगेशंस रही? नहीं, आपने सुना ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खेल तो वो माजी में गए, कूद भी गए वो, तो फिर नवाब तो बनना ही है ना उनको। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है सोचना। अली, मेरा और आपका सिर्फ यहाँ तक का होता है कि हम टीवी पे आके उस चीज़ को दुनिया तक पहुँचाएं, लेकिन फिर फैसला आखिरी जो होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होता है। वो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? अभी रिसेंटली इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि रिसेंटली अभी उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को बुलवाया। देखिए, क्रिकेट हो गई है बहुत फास्ट, ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट जिसे आप कहते हैं। आपने बुलाया 1901 के लोगों को, अब वो अपने हिसाब से आपको मशवरे दे रहे होंगे, तो कहाँ से हमारे अंदर वो एक चीज़ जो है ना मजीद आगे बढ़ने की, डेवलपमेंट की, वो कैसे होगी? अच्छा, इस पे जरा डिबेट कहीं और चली जाएगी, इस पे जरूर हम किसी अगले शो में तौर पे बात भी करेंगे। ज़हीर भाई, आपने बाबर आजम की कप्तानी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ कि बाबर की कप्तानी के हवाले से गुफ्तगू का आपने स्टेट बैंक की कप्तानी के हवाले भी दिए। निज़र डार को आप समझते हैं कि मोर और वो बाबर आजम जैसी ही कप्तान है? क्योंकि जब साथ बैठ के खाने खाते हैं तो कप्तानी भी एक जैसी ही करेंगे। बाबर को तो पता भी नहीं था ये कौन है। देखें, निदा डार जब वो मैच खेलने आती थी, यह मैंने ग्राउंड के अंदर देखा था। एक सेकंड बात हो जाएगी, बाबर को पता नहीं था ये कौन है, तो वो डिनर टेबल पे टटोल रहे थे, खंगाल रहे थे कि ये कौन है। वो तो शादी का एक सीन था, बैठी थी बराबर में, उसे वाकई नहीं पता था कि कौन है। देखिए, निदा डार के साथ मेरी बड़ी डिस्कशन होती थी, जिसको वो कप्तान नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे शायद उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और वो बड़ी टैलेंटेड है, वो कप्तान बन के लिए जो है लाइन में लगी हुई है, उन्हें कप्तान होना चाहिए। और नो डाउट उस वक्त हमने सपोर्ट भी की कि जो है निदा डार
को कप्तान होना चाहिए। उस ज़माने में मेरे ख्याल से पहले सना मीर थी, फिर बिस्मा आ गई थी, तो उस वक्त हमने बड़ी कोशिश भी की, मगर जब वो कप्तान बनी तो वो भी वही करने लगी जो उनकी दोस्तों ने करा था शुरू में। वही चीज़ हो गई, वही ग्रुपिंग, लॉबिंग, सहेली, दोस्ती, यारी। पाकिस्तान क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट है। कप्तान है, नाकाम कप्तान है, नाकाम कप्तान है, नाकाम कप्तान है, बिल्कुल। तो वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी क्या कहते हैं दुल्हन किसे बनाऊं, आपको कोई कप्तान समझ में ही नहीं आता। बाबर आजम नाकाम नजर आते हैं, आपको निदा डार नाकाम नजर आती हैं। देखें, आलिया रियाज जो है वो आपके पास बेस्ट ऑलराउंडर है। अब उसको यूज़ इसलिए नहीं करते हैं ये लोग कि वो कप्तान की लाइन में लगी हुई है, वो कप्तानी लाइन में लगी हुई है, क्योंकि अगर उसको बॉलिंग नहीं देते हैं, वो तो ऑलराउंडर है। जब बॉलिंग दी तो उसने आती है, अभी देखें पिछले सीरीज देख लें आप, उसने एक दो खिलाड़ी आउट करना शुरू किए। उसको इसलिए नहीं देते हैं उसकी परफॉर्मेंस होकर वो दोबारा कहीं कप्तानी के लिए ना आ जाए। उसको इंग्लैंड के खिलाफ इसीलिए बाहर किया था कि ताकि वो जो है बाहर बैठे बैठे डिसार्ड हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो। उसने वहाँ फिर परफॉर्मेंस दे दी, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन है ना, आलिया रियाज आपके पास ऑलरेडी है ऑप्शन, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल भी है कैप्टेंसी का, बिल्कुल है भी। और दूसरी बात है कि वो लड़की, उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, वो मेरिट को तो फोकस करती है और उसका पूरी तवज्जो जो है आलिया रियाज की क्रिकेट के ऊपर है। बहुत सीधी सी हैं और वो फैसले भी ऐसे ही कर रही हैं कि जो एक सादा आदमी कर सकता है। जी, कौन? आलिया रियाज की बात हो रही है ना? अच्छा, आलिया रियाज ने तो अभी ऐसे कोई फैसले नहीं किए हैं, जो फैसला किया है वो तो इखलाक है, हो सकता है आप थोड़ी सी तेज हो जाएं। लेकिन अभी ज़हीर भाई आप बात कर रहे थे कि ख़वातीन के जो हैं बहुत सारा हमारे पास खेप मौजूद है। याद होगा आपको 2022 में गिलगित में गालिबन जो एक कैंप लगा था जिसमें इन्होंने एक टैलेंट हंट किया था, 75 लड़कियां तो उसके अंदर से सेलेक्ट हुई थी, वो किधर गई? उनमें से कहाँ है वो लड़कियां? आई तो थी, गिलगित सी तो है, डियाना बेग। देखें, एबटाबाद के अंदर हमारा मैच था, एबटाबाद में हम कैंप कर रहे थे। एबटाबाद में एक लड़कियों की एकेडमी बनी हुई है। आप यकीन करें, मैं टैलेंट देख के हैरान था कि एबटाबाद जैसे शहर के अंदर भी जहाँ पे पाबंदी है लड़कियों के ऊपर, आपको पता है कि वो पर्दे के बगैर बाहर नहीं निकलती, और वहाँ वो क्रिकेट खेल रही थी और उनमें थी पावर थी। आप उन लड़कियों को मौका दें, चांस दें, वो लगती हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की कोई प्लेयर है, उनके हाथों में जो है पावर है। पावर प्ले जो है जिसके हाथ में जो कर सकता है वही कामयाब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर भाई, अभी जिस तरह भी रवीज राजा साहब ने पाकिस्तान विमेंस लीग की बात की थी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड है वो इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की तरह पाकिस्तान की कोई सुपर लीग नहीं हो रही विमेंस की? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं, सुपर लीग बहुत दूर है। पहले हम अपनी डोमेस्टिक तो लड़कियों की सही कर लें, और डोमेस्टिक ही हमारी कहाँ सही होती है। वो 5 टीमें बना लेते हैं और उसके बाद उन टीमों को खिला देते हैं। आप रीजन्स को अख्तियारात दें भाई। देखें, डिपार्टमेंट अगर लड़कों को खिलाता है तो रीजन जो है उनको तैयार करता है। जब वो ग्रास रूट लेवल से तैयार करता है तो फिर हम उन लड़कों को अपने पास बुलाते हैं और हम उनको शाइन करते हैं। एक सिस्टम है पाकिस्तान का ये। इसी तरीके से आप तमाम रीजन्स को कहें कि भाई आप वुमेंस की टीमें बनाएं, उसके बाद वो शाइन होकर फिर आप उसकी टीमें, उसके बाद आप उनको चाहें तो 5 टीमें बनाए जो अच्छी परफॉर्मर हो। अच्छा, इनमें जो अभी, सॉरी आपकी बात कट रही है, अभी जो स्क्वाड है इसमें तस्मिया रुबाब की मैं इसलिए तारीफ करूंगी कि इन्होंने डोमेस्टिक में, हम कहते हैं ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए, वहाँ से जो लड़के या लड़कियाँ आते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो तस्मिया रुबाब जो हैं इन्होंने मुझे याद पड़ता है कि मुल्तान में डोमेस्टिक जो सीज़न चल रहा था उसमें इन्होंने मुल्तान में 86 रन भी बनाए थे और 12 विकेटें ली थी। तो मेरे ख्याल से जस्टिफिकेशन है, लेकिन बाकी जो आपने हायर की हैं उमैमा एंड इरम जावेद, समझ में नहीं आता कि अगर इनकी सिलेक्शन की कोई वजह है तो वजह तस्मिया है, ये बात कहना चाह रही है। ऑलराइट, कल क्या करना चाहिए? टॉस जीत के क्या करना चाहिए? फाइनल पाकिस्तान को मेरे ख्याल से बैटिंग करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं नादरा? बैटिंग ऑफ कोर्स, और स्पिनर्स मेरे ख्याल से एक लीथल जो है वो, उसका रीजन है पाकिस्तान में देखें कल्चर नहीं है चेस करने का, घबरा जाते हैं, टांगे फूल जाती हैं। आप पाकिस्तान की मेन टीम पे रिजल्ट आपके सामने, और वो भी इंडिया के खिलाफ, बेहतर के बैटिंग करें। चलें, टांगे जो है वो फूल जाती हैं, पाँव जो है वो दौड़ने के काबिल नहीं रहते हैं। अब देखने के क्या होता है पाकिस्तान की विमेंस टीम पे क्या डिसीजन लेती है। आज के लिए बस इतना ही। ज़हीर भाई आपका थैंक यू, बहुत आपने हमें शो में ज्वाइन किया। नादा मुश्ताक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके शो में आपकी मौजूदगी ने बहुत वैल्यूबल कमेंट्स दिए। आप दोनों ने पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होना, आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा, खिलाड़ियों के पूल को मजीद बढ़ाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।